मुल्तान शहर का 75% सीवरेज का गंदा पानी बगैर किसी ट्रीटमेंट के नहरों में डाला जाने लगा। वासा मुल्तान इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है, इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा है मुल्तान शहर की बेशतर नहरों में जो सीवरेज का गंदा पानी है वो डाला जा रहा है। उस हवाले से वासा क्या कर रहा है, शहरी जो है वो बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं, इससे सब्जियां भी काश्त की जा रही हैं, इसमें वासा की अहम जिम्मेदारी बनती है। तो हमारे साथ बात करने के लिए एमडी वासा फैसल शौकत मौजूद है। सर, मंसूबा यही था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत इस पानी को रिसाइकल किया जाएगा, फिर इसे नहरों में डाला जाएगा, लेकिन मुल्तान में 75% ऐसा पानी है जो नहरों में डाला जा रहा है। ये वासा की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्या कहेंगे? और ऑलरेडी वासा का तकरीबन 25% ट्रीट होके पानी दरिया के अंदर जा रहा है। जो रिमेनिंग है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ऑलरेडी एक स्टडी चल रही थी, जिसके अंदर उन्होंने 3 जगह पे को नॉमिनेट किया था, और उसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि वो हमने उसका सेक्शन 4 करवा लिया है, यानी कि इन प्रोसेस आ गया है। और अब वासा की प्रायोरिटी यही है कि जैसे हम पूरे सिस्टम के सीवरेज सिस्टम को, शहर को अपग्रेड कर रहे हैं, साथ साथ हम इस एस्पेक्ट को भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ रहे। उस पर भी काम हो रहा है, सेक्शन 4 उसका हो गया हुआ है। आगे एक्विजिशन के प्रोसेस के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये भी आपको खुशखबरी मिलेगी कि वासा का जितना मुल्तान शहर का जितना भी वेस्ट वाटर है, ये ट्रीटमेंट होने के बाद नहरों में या जिस वाटर बॉडी में जाएगा, अनट्रीटेड ऐसे नहीं जाएगा। ये बताइएगा कि क्या शहर का ये मसला मुकम्मल तौर पर हल होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, ऐसे ही इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा। ट्रीटमेंट के बगैर फिर पानी किसी भी वाटर बॉडी में नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे ही फंड मौसूल होंगे तो मुल्तान शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर इस मसले को लेकर के सीवरेज का गंदा पानी नहरों में ना डाला जाए, उसको पहले ट्रीटमेंट किया जाए, तो इस हवाले से 3 वाटर नई जो है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब में धुंध के बादल छट गए। मुल्तान में हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 16 घंटे बाद मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए खोला गया। गुज़श्ता रोज रात 9 बजे मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए बंद किया था। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में धुंध के बादल छट गए। मुल्तान में हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 16 घंटे बाद मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए खोला गया। गुज़श्ता रोज रात 9 बजे मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। अपडेट करें, जनूबी पंजाब में धुंध के बादल छट गए। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 16 घंटे बाद मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए खोला गया। गुज़श्ता रात 9 बजे मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में धुंध के बादल छट गए। मुल्तान में हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 16 घंटे बाद मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। गुज़श्ता रोज रात 9 बजे मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में धुंध के बादल छट गए। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 16 घंटे बाद मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए खोला गया। गुज़श्ता रोज रात 9 बजे मोटरवे M4 और 5 को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। जनूबी पंजाब की तरह बहावलपुर और गिरदनवा में मुसलसल खुश्क सर्दी पड़ने का सिलसिला जारी। जिला में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, चोलिस्तान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी की वजह से निजाम जिंदगी मुतासिर। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। जी रजा, आगाह कीजिए। बिल्कुल, आधे से ज्यादा दिन जो है वो गुजर चुका है, लेकिन सूरज अभी तक अपनी शक्ल जो है वो नहीं दिखा पाया। आसमान पर बादलों की एक तह भी मौजूद है, जबकि अभी भी कुछ इलाकों में धुंध बदस्तूर मौजूद है। और इस वक्त बात करें अगर दर्जा हरारत की, तो जो मौजूदा दर्जा हरारत है इस वक्त बहावलपुर में वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आज सुबह जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। शिद्दत की सर्दी पड़ने का सिलसिला जो है वो जारी है। बात करें अगर चोलिस्तान की, तो चोलिस्तान में जो है वो कम से कम दर्जा हरारत आज जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। पूरा जनूबी पंजाब जो है वो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। और जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा सर्दी इस वक्त जो है वो जो कोह सुलेमान का जो सियाहती मकाम है जनूबी पंजाब में, फोर्ट बनरो, वहाँ पर -4 टेम्परेचर जो है आज रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त भी जो है वो हल्की हवा चलने का सिलसिला शुरू है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा है। और खुश्क सर्दी की ये हालिया लहर जो है ये गुज़श्ता 4 दिनों से जो है वो जारी है, जिसमें कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री 6 डिग्री रहता आ रहा है मुसलसल। और अभी भी जो खुले इलाके हैं वहाँ कोहरा पड़ने का सिलसिला जो है
वो भी शुरू हो गया है, जिससे फसलों को और बागात को बिलखुसूस जो है वो नुकसान पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर जो है वो मजीद चंद दिन जारी रहने का इम्कान है, और अमली तौर पर शदीद सर्दी की वजह से जो है वो घरों में गैस, हीटर और उसके साथ साथ जो है वो लकड़ी कोयलों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ चुका हुआ है, और सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि धुंध के बायस मुल्तान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन ताखीर का शिकार हो गया। आवाम एक्सप्रेस 3 घंटे जबकि कराची एक्सप्रेस 3.5 घंटे लेट हुई। बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे, पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार रही। ट्रेनों के ताखीर का शिकार होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। आपको अपडेट करें, धुंध के बायस मुल्तान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन ताखीर का शिकार। अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे जबकि कराची एक्सप्रेस 3.5 घंटे लेट हुई। बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरा किसानों की मुश्किलात खत्म न हो सके। शदीद सर्दी और कोहरे के बायस काश्तकारों को नुकसान का सामना। काश्तकारों का कहना है कि लाखों रुपए मालियत के बागात में पौधे लगाए गए थे जो बर्बाद हो रहे हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदो नवाह में इन दिनों में शदीद सर्दी का राज है, और कोहरा पड़ने की वजह से मुजफ्फरगढ़ में फसलों और बागात को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। और इस हवाले से जो जिम्मेदार हैं और काश्तकार हैं वो परेशानी के शिकार हैं। उनका ये कहना है कि पहले सैलाब की वजह से फसलों और बागात को तबाही का सामना करना पड़ रहा, अब जो है वो कोहरे की वजह से फसलें जो है वो बड़ी हद तक मुतासिर हो रही हैं। एक काश्तकार और बागबान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। उनकी जमीनें जो है वो बिल्कुल दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। पहले सैलाब से तबाही हुई, अब जो है वो कोहरा पड़ रहा है, इस बारे में क्या कहते हैं? आपके पीछे में फसलें देख रहा हूँ आपकी। जी बिल्कुल, हालिया सैलाब की वजह से हमारे न सिर्फ जमीनों को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा, बल्कि हमारे बागात की अक्सर जो तादाद है वो सूख गई है। अब दोबारा सिरे से हमने अपने बागात को आबाद करने के लिए आम के पौधे लगाए हैं, लेकिन शदीद कोहरे की वजह से उनको शदीद नुकसान पहुंच रहा है। तमाम एहतियाती तदाबीर भी नाकाम हो रही हैं। बस दुआ गो है कि अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और इस कोहरे से हमारे बागात को महफूज रखे। अल्लाह ताला करम फरमाए और कोहरे से बागात को महफूज रखे। बागबानों की जान मुल्तान सब्जी मंडी में तजावजात की भरमार खूबसूरती मांद पड़ गई। सब्जी मंडी में आड़तियों ने 15 फीट बाहर तक सामान रखा हुआ है। सब्जी मंडी गोल प्लाट के चारों अतराफ में रेडी बांध का कब्जा है। तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में मौजूद हूं। बात करते चलें तो मार्केट कमेटी की मिली भगत की वजह से सब्जी मंडी में तजावजात जो है वो ताहाल कायम है। मेरा कैमरामैन जैन सुहेल अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देखें कि जो दुकानदार हैं उन्होंने 15 फुट बाहर तक जो है वो अपने ठेले लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से सब्जी मंडी की खूबसूरती जो है वो मांद पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ जो है वो जो खरीदारी के हसूल के लिए शहरी मंडी में आते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद बात करते चलें तो ये सब्जी मंडी जो है वो खुली कुशादा और खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त तजावजात की वजह से इसकी खूबसूरती जो है वो मांद पड़ी हुई है। सब्जी मंडी में इस वक्त जो अहम मसाइल हैं वो 3 हैं। एक तो तजावजात की भरमार है, और दूसरी यहाँ पर टोकन टैक्स पर्ची चार्जेस हैं, और इसके साथ साथ सफाई के भी मसाइल हैं। मेरा कैमरामैन जैन सुहेल अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाएं तो आप देखें कि इस वक्त सब्जी मंडी का जो गोल प्लाट है वो भी चारों तरफ से तजावजात की जद में आया हुआ है, और इस वक्त तजावजात का की जो है यहाँ पर भरमार है, और सफाई सुथराई का भी जो है वो कोई इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि मार्केट कमेटी की जानिब से ये कहा जाता है कि इस वक्त उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया है, और इसके साथ साथ जो पर्ची की जो फीस है उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम तर मसाइल का मौजूद होना ये मार्केट कमेटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जो शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनको जो है वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भाईजान ये बताएं, सब्जी मंडी में तजावजात की भरमार है, आप आते हैं, तंगी होती है, रश होता है, क्या कहेंगे? हाँ जी, रश होता है बहुत, मंडी में आते बहुत तंगी होती है हमें। ये आगे थड़े वाले जो बहुत तंग करते हैं, यानी कि कोई इधर यानी कि कोई सही नहीं है काम कर रहे, यानी कि इनको अपनी साइड पे बैठना चाहिए। तो मुतालबा क्या करेंगे? एक साइड पे बैठ जाए, क्या मुतालबा है? एक साइड पे बैठे अपनी रोजी करें बस, और क्या है, यही मुतालबा है। आप देखें इस वक्त यहाँ पर जो है वो ये शेड्स भी मौजूद हैं, और ये शेड बनाने का मकसद यही है ताकि जो दुकानदार और आड़ती हजरात हैं
वो शेड्स में बैठकर जो है वो अपनी खरीदो फरोख्त करें ताकि अपना रोजगार भी कमा सकें। ताहम उनकी जानिब से जो है वो 15-15, 20-20 फुट दुकानों से बाहर ठेले लगा दिए जाते हैं, जो कि शहरियों के लिए भी काफ़ी मुश्किलात जो है वो पैदा करते हैं। और इसके साथ साथ जो मंडी के रोड हैं वो भी सुकड़ जाते हैं, तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मजीद बात करते चलें तो जो सब्जी मंडी पर्ची का जो कॉन्ट्रैक्टर है एतजाज खान, उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मार्केट कमेटी को जो है वो माहाना 62 लाख रुपए पे करता है, लेकिन 62 लाख रुपए माहाना पे करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो जिस तरह से मर्जी चाहे आवाम को लूटेगा। मार्केट कमेटी की फीस की मद में भी ओवर चार्जिंग की जा रही है और पर्ची के एंट्री फीस की मद में भी जो है वो 20 से 50 रुपए तक वसूल जो है वो किए जा रहे हैं। जबकि कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से शहरियों का यही मुतालबा है कि क्या पैसे ही सब कुछ होते हैं? पैसे भर देने से जो है वो अब वो जिस तरह से मर्जी अपनी मनमानी करे और जिस तरह से मर्जी आवाम को लूटे, क्या उस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है? क्या उस पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है? तो वो जिस तरह से मर्जी जो है वो आवाम को लूटे। इस वक्त सब्जी मंडी जो है वो मसाइल का गढ़ बनी हुई है। इस वक्त सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बनी हुई है। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। हुकूमत पंजाब ने रेवेन्यू रिकॉर्ड को शफाफ बनाने के लिए जमीनों के इंतकाल से मुतालिक नई SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जिसके तहत जबानी इंतकाल और जबानी म्यूटेशन का तरीकाकार खत्म कर दिया गया है। अब जमीन की मुंतकली सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेजात की बुनियाद पर होगी। इससे कितना फायदा होगा, इस हवाले से जानते हैं मुल्तान से माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेवेन्यू अफसरान के लिए नई पॉलिसी, नई SOPs जो हैं वो जारी हो चुकी हुई हैं, जिसमें जो पटवारी हजरात हैं, जो रेवेन्यू अफसरान हैं, जो मुख्तलिफ ज़मीनों के म्यूटेशन कार्य होते थे, म्यूटेशन के साथ इंतकालात जो कार्य होते थे, ज़बानी इंतकालात, उनको रोक दिया गया है। कोई भी ज़मीन अब दूसरे के नाम जो ज़बानी तौर पर नहीं होगी, उसकी SOP क्या तब्दील हुई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब मोहम्मद अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब सर क्या ये SOP हैं? जी, पहले ऐसे होता था कि बैज़बानी इंतकाल भी आप दर्ज करवा सकते हैं। आप तहसीलदार के पास जाएंगे और आप बैज़बानी इंतकाल जो है वो अपने रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करवा देंगे। अभी उस SOP को इस तरह से चेंज किया गया है कि पहले रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर उसका अंदराज होगा और उसके बाद फिर उसका म्यूटेशन पास होगा। जी, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर होता है, उसकी एक लीगल हैसियत होती है, जबकि बैज़बानी इंतकाल की भी सहूलत मौजूद थी पहले लोगों को, लेकिन अभी ये है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ज़्यादा वो चीज़ ऑथेंटिक हो जाती है। रिकॉर्ड या मुआवजात डिजिटाइज होते जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसके अंदर हर 4 साल के बाद जब दोबारा से रिकॉर्ड अपडेट होता है तो वो ऑटोमेटिकली एंट्रीज आ जाती हैं। बिल्कुल, गुंजाइश जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इस हवाले से नई SOPs के तहत अब ज़बानी इंतकालात या म्यूटेशन वगैरह नहीं होंगी, बल्कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए से अब ये तमाम प्रोसेस। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान में महकमा एक्साइज ने रवां माली साल के टैक्स वसूली का हदफ 98 करोड़ 52 लाख रुपए मुकर्रर किया। माली साल के इब्तदाई 6 माह में एक्साइज ने हदफ का 59% हासिल कर लिया। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। जी, महकमा एक्साइज रहीम यार खान का जो रवां माली साल है उसमें मुख्तलिफ मदाद में जो टैक्स वसूली का हदफ है वो 98 करोड़ 52 लाख रुपए है। 6 माह गुजर चुके हैं, जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025, ये 6 माह का अरसा गुजर चुका है और साल का अख्ताम भी अगले 6 माह का हदफ है। इस 6 माह में 59% जो अहदाफ है वो हासिल कर लिए गए। अब तक जो मुख्तलिफ मदाद में जो वसूली की गई है वो 57 करोड़ 80 लाख 98 हज़ार रुपये की वसूली गई है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टोकन टैक्सेस है, प्रोफेशनल टैक्स है, कॉटन फीस है, इसके अलावा लग्जरी हाउसेस के मद में भी टैक्सेस वसूली की गई हैं और नेशनल हाईवे के भी वसूली की गई हैं। अब तक जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसके हवाले से 24 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल किए गए हैं, जबकि इसका सालाना हदफ 40 करोड़ 96 लाख रुपए है। गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की मद में अब तक 6 माह में 27 करोड़ 31 लाख रुपए इकट्ठे किए गए, जबकि इसका हदफ 41 करोड़ रुपए से जायद का है। प्रोफेशनल टैक्स के मद में 1 करोड़ 55 लाख रुपए इकट्ठे किए गए हैं, जबकि कॉटन फीस की मद में 1 करोड़ 40 लाख रुपए, लग्जरी हाउस की मद में 1 करोड़ 40 लाख रुपए और एक्साइज ड्यूटी की मद में 73 हज़ार रुपये ये वसूल किए गए। जबकि हाईवे टैक्स है वो 2 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़ायद की ये वसूलियाँ की जा चुकी हैं। अभी 6 माह का अरसा गुजर चुका है और 6 माह के अरसे में 59% अहदाफ हासिल कर लिए गए, बाकी 6 माह का अरसा रह गया, उसमें भी वसूलियाँ की जा रही हैं और एक्साइज का यही कहना है कि माली साल के अख्ताम तक वो तमाम अहदाफ को हासिल कर। मैपको डिवीजन डेरा गाजी खान की पिछले 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। एक्सियन अजीजुर रहमान का कहना है पिछले 6 माह में कारकर्दगी अच्छी रही। रिकवरी के हवाले से
तमाम अहदाफ मुकम्मल किए हैं। मजीद बताएंगे आशान बुखारी जी। आशान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैपको डिवीजन डेरा गंज खान की जानब से जो पिछले 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है और पिछले 6 माह की कारकर्दगी किस तरह रही है और मैपको ने किस तरह काम किया है, ये सब जानने के लिए एक्सीएन डिवीजन जनाब अजीजुर रहमान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जी, जनाब बताइएगा पिछले 6 माह किस तरह रहे हैं और क्या कारकर्दगी रही? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 महीनों की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है और जो हमारे टारगेट्स थे वो मैपको डिवीजन डेरा गाजी खान ने अचीव कर लिए हैं। एंडिंग दिसंबर हमारे जो लाइन लॉसेस हैं वो 2.5% डिक्रीज़ हैं, माइनस में हैं। जो हमारी रिकवरी है वो भी 100% हो गई है। और सर इस साथ साथ बताइएगा कि पिछले 6 माह के अंदर क्या कारकर्दगी रही है कार्रवाइयों के हवाले से और जो बिजली चोरी की शिकायत मौसूल होती हैं बाज़ औक़ात कुछ इलाकों के अंदर, तो उस हवाले से क्या कारकर्दगी रही है और क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए हमारे पास जो DSU है, डिस्को सपोर्ट यूनिट, जिसमें रेंजर्स भी हमारे साथ होती है, पुलिस होती है साथ, तो उनके साथ हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं और तकरीबन 450 बंदों के ऊपर हमने FIRs कराई है और 7.5 मिलियन जो है वो रिकवर भी हमने उनसे कर दिए, बिजली चोरों से और नादहंदगान से। और उसके साथ हमने मुख्तलिफ बस्तियों पे जहाँ पे ट्रांसफार्मर जहाँ पे चोरी होती थी वहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर भी उनके रिमूव किए हैं और जहाँ जहाँ पे हमारी रिकवरी होती है वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर को दोबारा री इंस्टॉल भी कराने लगे हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि पिछले 6 माह की कारकर्दगी जो रही है मैपको डिवीजन डेरा गंज खान के हवाले से वो शानदार रही है। इन्होंने जो अपने टारगेट है मुकम्मल तौर पर अचीव किए हैं और जो लॉसेस थे वो भी माइनस में चले गए और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ जो कार्रवाई हैं वो बड़ी ज़ोर शोर से जारी रही हैं और मुख्तलिफ। बहुत शुक्रिया आशान बुखारी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि मियां वाली ग्रीन बस सर्विस के मुसाफिरों को मौसमी तलखियों से बचाने के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शुएब रजा खान ने बताया कि तीनों रूट्स पर 109 बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मिजाज। जी बिल्कुल, मियां वाली के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ग्रीन बसों में सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उनको मौसमी तलखियों से बचाने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से एक एहसन इकदाम सामने आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DD डेवलपमेंट शुएब रजा खान साहब। आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सर अख्तर साहब, टोटल हर स्टॉप के ऊपर जो है एक बस स्टॉप बनाया जाएगा, बस शेल्टर, और टोटल 108 बस शेल्टर जो है वो PTC ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आइडेंटिफाई किए और उसमें से 9 के ऊपर जो है वो नियर टू कंप्लीशन जो है वो काम है। बाकी जो है 99 का जो है वो टेंडर फ्लोट हो गया हुआ है और अनकरीब जो है 28 फरवरी तक आपको 108 जो है वो बस स्टॉप्स जो है वो मुकम्मल मिलेंगे। हर स्टॉप के ऊपर आपको एक बस स्टॉप मिलेगा। जी, सिटी एरिया के अंदर जो है वो लाइब्रेरी, एक मिनी लाइब्रेरी साथ जो है वो रखी जा रही हैं। उसके अलावा वाटर का भी इंतज़ाम होगा और इसके अलावा जो है पंखे भी होंगे। एक कंप्लीट एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो शहरियों के लिए दिया जाएगा वहाँ पे। जी बिल्कुल, ग्रीन बस में सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं इन रूट्स पर, जो 3 रूट्स हैं, बान हाफिज जी, वां बचना और दाऊद खेल, इन रूट्स पर 108 बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे पंखे भी होंगे, लाइब्रेरीज भी बनाई जाएंगी, पीने का पानी भी होगा, बैठने की जगह भी होगी। और इस वक्त तक 9 जो बस स्टॉप हैं वो फाइनल हो चुके हैं और 28 फरवरी तक जो तमाम जो बस स्टॉप बनाए जाने हैं 108 वो फंक्शनल हो जाएंगे और वहाँ पे लोगों को बैठने में आसानी होगी। लिया में वज़ीर आला पंजाब का अवामी खिदमत का एक और शानदार इकदाम। अवामी मसाइल की निशानदही और 24 घंटों में उनके हल के लिए टीम तश्कील दे दी। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने मुनक्किदा तकरीब में इंस्पेक्शन टीम में मोटर बाइक्स तकसीम की। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जिसमें वज़ीर आला पंजाब का मुनफरिद इक़दाम सामने आया। अगर बात की जाए तो लिया के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन टीम जो बाकायदा फाल कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर साहब ने इन डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन टीम को बाकायदा मोटरसाइकिल और चाबियां तकसीम की। उनसे बात भी करते सर, फरमाएगा ये टीम जो क्या इक़दाम करेगी और इससे शहरों को कितना फायदा होगा? सर जी बहुत शुक्रिया, ये वज़ीर आला साहब का बहुत एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन टीम जो है तमाम शहरों में कायम कर दी गई है। ये हमारे बाइक्स पे ये जवान जो हैं वो शहरों की पेट्रोलिंग करेंगे और जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के उनकी निशानदेही करेंगे। वो मसाइल हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में नोट होंगे। यहाँ पे एक ग्रेड 17 का अफसर इनका इंचार्ज बनाया है और वो उन मसाइल को मुतलका महकमों से हल कराएंगे। हर शहर में ये बच्चे जाएंगे, ये नोट करेंगे सफाई सुथराई, स्ट्रे डॉग्स, खुले मैन होल्स, कहीं सड़कें टूटी हुई या इस तरह के अवामी मसाइल जो हैं, ये कहीं आपको खुला गटर नजर आ जाए, कहीं सीवर लाइन खराब नजर आ जाए, ये उसकी निशानदेही करेंगे और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करेंगे। मुतलका महकमा इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स इसको हल करेगा।
جب مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب کو بتانا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے پراپر انسپیکشن کرے اور ساتھ ساتھ مختلف جو معاملات مسائل ان کی نشاندہی کرے گی اور اس کے وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے تمام جو مسائل رحیم خان کے کسانوں اور زمینداروں کے لیے خوشخبری، پنجاب حکومت اور محکمہ زراعت نے گرین سبسڈی ٹریکٹر اسکیم کے فیز 3 کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر کے مطابق فیز 3 میں 400 سے زائد کسانوں کو سبسڈی پر ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ تفصیلات عامر بھٹی سے جان لیتے ہیں۔ جی عامر بھٹی، آگاہ کیجیے۔ رحیم یار خان کے کسانوں اور ذمہ داروں کے لیے خوشخبری ہے کہ ایسے کسان جنہوں نے فیز 1 اور فیز 2 میں گرین ٹریکٹر کی سبسڈی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اب فیز 3 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ڈاکٹر محمد مسعود سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر، فیز 1 میں کتنے ٹریکٹر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے، فیز 2 کے حوالے سے بتائے گا، فیز 3 جو ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے درخواستیں دینے کا عمل، اور اس میں کسانوں کو کتنا ریلیف ملے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیز 1 میں جو ہے ہم نے 462 ٹریکٹرز ہمارے ڈسٹرکٹ کے نکلے تھے، اور فیز 2 میں جس کو ہم ہائی پاور ٹریکٹر کہتے ہیں، جس میں 125 ہارس پاور تک کے ٹریکٹر تھے، اس میں 477 ٹریکٹر جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے خوش نصیب کاشتکاروں کو دیے جا رہے ہیں۔ اور جو تیسرا فیز اب شروع ہوا ہے یہ 5 ایکڑ تک کا جو 5 ایکڑ کا جو کاشتکار ہے وہ اس میں درخواست دینے کا اہل ہے، یعنی کہ جنہوں نے پچھلے فیز میں دیے ہیں وہ بھی اس اسکیم میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ٹریکٹر جو ہیں وہ چھوٹے ٹریکٹرز ہیں، میکسیمم جو ہے 65 ہارس پاور تک کے ٹریکٹر موجود ہیں اس میں۔ تو ایسے فارمر تو جو اب جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے اس میں فائدہ نہیں اٹھا سکے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور میں سکتا ہوں یہ سی ایم پنجاب کا ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جس میں میکنائزیشن جو ہے وہ فروغ پائے گی، اور میکنائزیشن جب فروغ پائے گی تو ہمارے جو کاشتی امور ہیں وہ بہتر انداز سے اور جلد انجام پائیں گے، اور اس سے ہمارا جو ہے پیداواری اخراجات بھی کم ہوں گے، اور اس سے ہماری زمین بھی بہتر تیار ہوگی اور پیداوار بہتر آنے کی توقع بھی ہے۔ جی بالکل، پیداوار بہتر آئے گی۔ بہت شکریہ عامر بھٹی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بھکھر میں سرسوں اور کینولا کے پھولوں سے کھیت سج گئے۔ ہلکی ہوا کے ساتھ لہراتے پھول بھکھر کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بن گئے۔ پیلے پھولوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین نے زردی مائل چادر اوڑھ لی ہو۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے اسلم بلوچ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے پنجاب کے ڈسٹرکٹ بکھر کی تو اس وقت پنجاب کا ڈسٹرکٹ بکھر کے وسیع و عریض علاقے اس وقت کو قدرت کے حسین رنگوں سے سج گئے ہیں۔ کنولا اور سرسوں کی فصل کی بات کی جائے تو کنولا اور سرسوں کے پیلے پھولوں نے سنہری چادر اوڑھ لی ہے، اور لوگوں کو جہاں دید زیبا اور لوگوں کے لیے دلی سکون میسر فرما رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے کسانوں کی تو اس میں کسانوں کی محنت کا یہ ثمر ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور لوگوں کو پیلے پھول دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ہر طرف رنگوں کی بہار ہے۔ ایک پھول ختم ہوں گے تو چنے کے سرخ پھول جو ہیں وہ نظر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر باغات کے پھول چمک اٹھیں گے لوگوں کو، اور جہاں فضا میں مہک ہوتی ہے اور فضا خوبصورت بن جاتی ہے، وہیں اس میں کسانوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے ساتھ کسان موجود ہیں، کسانوں سے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ان کی فصل جو ہے وہ کیسی ہے۔ کیا کہیں گے جی، فصل کیسی ہے؟ بڑے رنگوں کی بہار ہے۔ فصل دا اللہ دا شکر ہے جی، کنولا بیجا ہے، گندم بیجی ہے، چھولے بیجے ہیں، انشاءاللہ فصل بہت اچھی ہے۔ تے حکومت کو مطالبہ کرے سوں بھی کسانوں کے بارے کوئی اچھا سوچا ونجے، کوئی سہولیات دیتی ونجے، تے انشاءاللہ مزید فصل اچھے ساڈے کنولا ہے، گندم ہے، چھولے ہیں، باغ ہیں، ماشاءاللہ خوبصورتی ہے، دل خوش تھی ویندا جڑے فصل چاہنے ہیں۔ تے انشاءاللہ اللہ کو دعا منگتے ہیں اللہ رحمت دے وے، تے حکومت کو مطالبہ ہے کہ کسانوں کے بارے کوئی سوچا ونجے۔ حکومت کو بھی چاہیے۔ بہت شکریہ اسلم بلوچ آپ کا۔ جنوری کے سرد موسم سے لطف اٹھانے کے لیے کوٹ سلطان کے شہریوں نے پلان تیار کر لیا۔ شہری دوستوں کے ہمراہ سموسے اور پکوڑے کھانے پہنچ گئے۔ گپ شپ کی محفل میں چائے کے ساتھ موسم کا مزہ دوبالا۔ تفصیلات سجاد حسین سے جان لیتے ہیں۔ جی سجاد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سردی میں اضافے کے ساتھ ہی جو ہے دوست احباب جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ باہر نکلے ہیں، انہوں نے فاسٹ فوڈ پوائنٹ کا رخ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چائے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بھی آپ بتائیے گا آپ یہاں کیا کرنے آئے ہوئے تھے؟ جی آپ نے سچ کہا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آئے تھے، ادھر چائے پی اور ساتھ سموسے بھی کھائے ہیں، کیونکہ سردی میں ایسی چیزیں کھانی چاہیے تو پھر سردی محسوس نہیں ہوتی۔
जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि सर्दी में जो है वो गर्म जो मशरूबात हैं, मतलब चाय है, कहवा हो गया, ये भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है पकौड़े समोसे वो भी जो है सर्दी में बैठकर खाने का मज़ा ही अपना है, और दोस्तों के साथ गपशप भी करते हैं और इन चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सजाद हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि कमिश्नर सरगोदा डिवीजन शौकत अली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मसाजिद के इमाम साहिबान में पे ऑर्डर्स की तकसीम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के खसूसी पैकेज के तहत इमाम साहिबान को माली मुआवनत, चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स की इजलास में शिरकत। ब्रीफिंग के मुताबिक जिला सरगोदा में फेज 1 में 869 इमाम साहिबान के पे ऑर्डर्स तैयार। भक्कर में फेज 1 के दौरान 800 इमाम साहिबान को 25,000 रुपए फीकस मिलेंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अस्पतालों में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। डेव वेस्ट मैनेजमेंट की टीमों अस्पतालों की सफाई में मसरूफ। डेव वेस्ट मैनेजमेंट की टीमों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी की सफाई की। वर्कर्स ने टीएचके अस्पताल को सर्फ से धोकर चमका दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शुजाबाद को वर्कर्स ने गंदगी से पाक कर दिया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।